एमिली की आंखों में एकदम से कुछ अजीब सा आ गया। उसने अचानक घूमकर एक झुमके वाला पोज मारा और अपने बॉयफ्रेंड जेक थॉम्पसन से पूछा, मैं कूल लग रही हूं ना? जेक तो वैसे ही उसका दीवाना था, तुरंत बोला, डैम गर्ल, यूर ऑन फायर। लेकिन तभी एमिली ने जेब से एक बंदूक निकाली और जेक की ओर तान दी। बोली, घुटनों पर आ जाओ। जेक को लगा शायद कोई रोमांटिक गेम चल रहा है, तो उसने भी मस्ती में दोनों हाथ ऊपर किए और घुटनों पर बैठ गया। एमिली बोली, आंखें बंद करो और 1 से 10 तक गिनो। जेक ने शरारती मुस्कान के साथ गिनती शुरू की और तभी एमिली उसके कान में धीरे से बोली, स्लोवर। जेक ने कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव नजरों से एमिली को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। एमिली भागती गई, हंसते हंसते, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अब सीधे खतरे की तरफ भाग रही है। भागते भागते वो एक झील के किनारे पहुंची, कपड़े उतारे और झील में कूद पड़ी। जब वो झील के बीच पहुंचकर पीछे मुड़ी, जेक थॉम्पसन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ा घबराई, तभी देखा झील किनारे एक अजनबी आदमी खड़ा है। विक्टर, विक्टर ने पूछा, पानी में कैसा लग रहा है? एमिली ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। नॉट बैड। विक्टर फिर बोला, क्या मैं तुम्हें डरा तो नहीं दिया? एमिली हल्का सा हंसी, लेकिन अंदर से उसका दिल कांप रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। एमिली तैरकर दूर जाने लगी, लेकिन विक्टर भी पीछे पीछे आने लगा। एमिली और डर गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। रिलैक्स्ड दिखने की एक्टिंग करती रही। विक्टर बोला, तुम बहुत दूर हो, ठीक से सुन नहीं पा रहा, जरा पास आओ। उसका अजीब सा चेहरा एमिली को बेचैन करने लगा। एमिली ने देखा कि उसके कपड़े विक्टर के पीछे पड़े हैं। अब वो नंगी हालत में कुछ कर भी नहीं सकती थी। विक्टर बोला, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था, यहाँ हर साल कई लोग डूबते हैं। एमिली अब और बात नहीं करना चाहती थी। वो झील के और भीतर तैरने लगी। 1 घंटे बाद भी विक्टर किनारे पर ही खड़ा था और एमिली ठंड से कांपने लगी। विक्टर बोला, तुम आकर कपड़े पहन लो, मैं कुछ नहीं देखूंगा, आई स्वेयर। एमिली को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए इंतजार करूंगी। विक्टर बोला, जेक नहीं आएगा? एमिली चौंकी। व्हाट? वो चिल्लाई, जैक। लेकिन जंगल पूरी तरह शांत था। विक्टर बार बार कह रहा था, आउट एमिली। अब एमिली समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो विपरीत दिशा में पूरी ताकत से तैरने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, विक्टर अब वहां नहीं था। एमिली धीरे धीरे किनारे आई, दौड़कर कपड़े पहने, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि उसकी बंदूक गायब हो चुकी है। अब वो जंगल की ओर भागी, जेक का नाम चिल्लाते हुए। आखिर वो कार तक पहुंची। देखा, जेक कार में बैठा है। इंजन स्टार्ट किया, गियर डाला और रिवर्स में निकल पड़ी। एमिली डर के मारे मुंह दबाकर रोने लगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कॉल आया था, जेक कॉलिंग। एमिली हैरान हो गई। अगर जेक मुझे कॉल कर रहा है तो कार में कौन है?